एपिसोड 7 के शुरुआत में वही सीन दिखा जाता है जहाँ पर सुजिन चोई से मिलने के लिए उसके फार्मास्यूटिकल कंपनी गई थी। वो कहता है कुछ दिनों में एक बिजनेस मीटिंग होने वाली है। सुजिन कहती है मुझे याद है आपने कहा था कि आप मेरे लिए कुछ करोगे, इसीलिए मैं एक ऐसी पार्टनरशिप चाहती हूँ जिससे हम दोनों का फायदा हो। मुझे आपका पूरा प्लान जानना है। इसके बाद वो अपनी पुरानी कॉलीग को कॉल करती है, कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हम योंगिल को देखते हैं। सबसे पहले डोंगो कार से बाहर निकालता है। पता चलता है वो लोग उसे किडनैप करके लेकर जा रहे थे। ये उससे कहता है अब तुम पुलिस वालों के साथ घूम रहे हो क्या? तुमने मुझे मिस नहीं किया? मैं तो तुम्हें रोज याद करता हूँ। पता चलता है उसकी आंखों के पास एक स्कार था। फिर यहाँ से हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक ही आर्केड में काम किया करते थे। एक दिन गुस्से में क्या उसे मारने लग जाता है। कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे ऐसे रिपे कर रहे हो। उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए योंगिल ने उसे हिट किया था और ये स्कार उसी चोट का निशान था। प्रेजेंट में पुलिस वाले वहाँ पर पहुंच जाते हैं, इसीलिए उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। कुछ दूर आते योंगिल डोंगवू को कार से बाहर निकालता है। डोंगवू कहता है वो लोग मेरी बेटी को लेकर चले गए। येसो जेई के लिए रिवेंज लेने के लिए गई है। योंगिल कहता है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अब जब तुम्हारी बेटी की बात आई तो ये चीज पर्सनल हो गई। अब तुम्हें समझ आएगा किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। इस तरफ मिस्टर चोई केस से कहता है तुम्हें डोंगवू और योंगिल दोनों को मारना होगा, कोई भी ट्रेसेस नहीं बचना चाहिए। दूसरी तरफ डोंगवू उसी लड़की के पास आता है। कहता है तुम सुइन को जानती हो ना, मुझे उससे बात करनी है। तो वो लड़की उसे सुइन का नंबर दे देती है। फिर वो उसे कॉल करके पूछता है तुम लोग येसो को लेकर कहाँ गए थे? मुझ पर एक एहसान करके उसे जाने दो, वो जगह बहुत डेंजरस है। सुइन कहते हैं यहाँ पर सारी लड़कियां अपनी मर्जी से आई है। उस वक्त देखा था ना तुमने, तुम येसो के सामने रो रहे थे, फिर भी उसने तुम्हें इग्नोर किया, वो तुम्हारे साथ नहीं गई। तो डोंगवू पूछता है तो फिर तुम सीक्रेटली उन लड़कियों की मदद क्यों करती हो? मैं जानता हूँ तुम्हें भी उनकी फिक्र है। लेकिन सुइन कोई जवाब नहीं देती। वो लड़की बताती है सुइन तो बस वही करती जो उसे के करने के लिए कहता है। कुछ टाइम पहले के आया था, उसने मुझे बहुत सारे पिल्स दिए, कहा कि मैं सब में ये पिल्स बांट दूं। वो जगह मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन वो एक खाली और शांत जगह थी, वहाँ पर कोई नहीं था। ये सुनकर डोंगवू को याद आता है क्लब के पास एक ऐसी ही जगह है। इस तरफ सुइन येसो से पूछती है तुमने जे के अकाउंट को लॉग इन क्यों किया? येसो कहती है मुझे कॉन्टेक्ट बनाना था क्योंकि मुझे जे की तरह ही पैसे कमाने हैं। सुइन कहती है अपना बकवास बंद करो और घर जाओ, तुम्हारे पास अभी भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी केयर करते हैं। वो जो आए थे वो तुम्हारे डैड थे ना, पहले वो एक पुलिस वाला था और अब वो एक शोफर बन के तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। येसो कहती है उन्हें भूल जाओ और हमारे लिए वीआईपी क्लाइंट लेकर आओ। इस तरह डोंगवू उसी जगह पर पहुंचता है। पता चलता है योंगिल वहाँ पर पहले से था। डोंगवू उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम दोनों का मकसद तो एक ही है ना, हम दोनों उस बुढ़े आदमी को ढूंढ रहे हैं जो गंगनम ट्रेडिंग चलाता है। योंगिल बताता है उसका नाम चोई है। इतने में साइक डोंगवू पर अटैक कर देता है, लेकिन योंगिल उसे बहुत मारता है। साइक कहता है तुम अभी भी जेई को ढूंढ रहे हो, वो तो मर चुकी है ना। ये सुनकर योंगिल उसे गुस्से में मारने वाला था। इतने में साइक सामने वाले कमरे का लाइट्स ऑन करता है। वहाँ पर बहुत सारे पिल्स रखे हुए थे। इस तरफ सुइन येसो से पूछती है यहाँ पर आने का तुम्हारा रियल रीजन क्या है? तो येसो उसे वही वीडियो दिखाती है जो वीडियो जेई ने बनाया था। कुछ टाइम पहले जेई ने उसे वो वीडियो भेजा था, कहा था अपने डैड को दे देना। सुइन उससे कहती है तुम रिवेंज लेने की कोशिश कर रही हो ना, लेकिन तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। तो येसो कहती है फिर तुम क्या चाहती हो? मैं आराम से बैठकर तमाशा देखूं? अगर हमने थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा किया तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ी देर में के वहाँ पर आता है। पता चलता है इस बार जितनी भी लड़कियों को लाया गया था वो सारी लड़कियां इस बिजनेस में नहीं थी। ये उसे धमकी देता है, कहता है पिछली बार तुमने और जेई ने जो कुछ भी किया वो दोबारा से नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस टाइम पर येसो वहीं के कबर्ड में छुपी हुई थी। इतने में उसके पास साइक का कॉल आता है। साइक रोते हुए कहता है योंगिल ने मुझे पकड़ लिया है, ये दोनों हमारा सारा ड्रग्स लेकर जा रहे हैं। पता चलता है ये तो बस रोने का नाटक करा था जैसा इन दोनों ने उसे करने के लिए कहा था। येसो के पास एक सॉफ्ट टॉय था जो कि उसे डोंगवू ने बर्थडे पर गिफ्ट किया था। इस तरह डोंगवू नोटिस करता है वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था, यानी कि इतने टाइम से यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सारा कुछ देख रहे थे। तब उसके पास सुइन का कॉल आता है, कहती है तुम्हारी बेटी यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आई है और तुम पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हो। तुम दोनों फैमिली हो, इसीलिए तुम्हें साथ में रहना चाहिए। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां उन्हें अरेस्ट करके प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाओ, चाहे कितना भी टाइम लगे, तुम्हें सबको बचाना होगा। साथ ही में वो उसे वही एड्रेस भेजती है जहाँ पर लड़कियों को रखा गया था। इतने में योंगिल आकर कहता है तुम्हें जाना चाहिए। डोंगवू पूछता है क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? ये जगह एक ट्रैप है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। योंगिल कहता है चाहे कुछ भी हो मुझे यही रहना होगा, वरना मैं उन लोगों से मिल नहीं पाऊंगा। हम दोनों में से किसी एक को अपनी लाइफ को रिस्क में डालना होगा। तुम्हारा सेफ रहना जरूरी है, येसो तुम्हारा वेट कर रही है। इस तरफ सुइन येसो से कहती है मुझे लगता है तुम सही बोल रही हो, इसके पहले कि देरी हो जाए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इतना कहकर वो उस आदमी के सर पे हिट करती है। फिर हम योंगिल को देखते हैं, उसने सारे पिल्स पर पेट्रोल डाल दिया था और वो एक लाइटर लेकर बैठा था। इतने में वहाँ का दरवाजा खुलता है। वो लोग अंदर किसी टाइप का गैस इंसर्ट करते हैं जिस वजह से वो फेंट हो जाता है। सुइन येसो से कहती है तुम्हारे डैड तुम्हें लेने आ रहे हैं, तुम्हें जाना होगा उनके साथ। साथ ही में वो सबसे कहती है कोई कहीं नहीं जाएगा। उसी मोमेंट पर के अंदर आता है, कहते तुम इवेंट के लिए नहीं जा रही हो? वो येसो को देखते ही पहचान जाता है। पता चलता है उन लोगों ने योंगिल को पकड़ लिया था। ये सुइन को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है, कहता है मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा देने की कोशिश की। सुइन कहती है तुम एक पालतू कुत्ते हो जो दूसरों के पैसों पर पलते हो। ये कहते तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी। इतना कहकर वो उसे स्टैप कर देता है। फिर वो बाहर आकर येसो से पूछता है क्या तुम्हारे डैड को पता है कि तुम यहाँ पर हो? जिसके बाद वो सारी लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो चोई को कॉल करता है, कहता है हमने योंगिल को पकड़ लिया है और डोंगवू की बेटी भी हमारे साथ है। उनके वहाँ से निकलते डोंगवू वहाँ पर पहुंचता है। वो येसो को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। इतने में उसकी नजर सुइन पे जाती है। वो उसे उसी वीडियो के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में वही सॉफ्ट टॉय था जो डोंगवू ने येसो को गिफ्ट में दिया था। उसी के अंदर मेमोरी कार्ड रखा हुआ था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं येसो ने मेमोरी कार्ड सुइन को दे दिया था, कहा था अगर मैं नहीं बच पाई तो ये मेरे डैड को दे
दे देना, उनसे कहना मैंने उनसे माफी मांगी है। चेक करने पर उसे वो वीडियो मिल जाता है। पता चलता है वीडियो उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का था जहाँ पर कुछ टाइम पहले बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहीं पर हम जय और जंगवा को देखते हैं। चोई उसे डिटॉक्स ड्रग के बारे में बताता है। एक आदमी पूछता है क्या ये ड्रग काम भी करता है। चोई कहता है अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम खुद ही ट्राई कर लो। ये एक ऐसा ड्रग है जो टेस्ट रिपोर्ट में भी सामने नहीं आएगा। जिसके बाद वो फोर्सफुली एक लड़की को ड्रग देते हैं। वो मना कर रही थी, फिर भी वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और ये सारा कुछ जय रिकॉर्ड कर रही थी। प्रेजेंट में डोंगवू जिसू से कहता है मैं तुम्हें वो वीडियो भेज रहा हूँ, तुम उस वीडियो को फॉरेंसिक वालों के पास लेकर जाओ। ये सो उसी वीआईपी पार्टी में गई है। वहाँ पर वो लोग लड़कियों के ऊपर ड्रग टेस्ट करने वाले हैं। ये वीडियो हमारा बहुत बड़ा प्रूफ है। वहाँ पर वो लोग किसी ट्रायल्स की बात कर रहे थे जिसके बाद उन लोगों ने लड़कियों के अंदर ड्रग इंजेक्ट किया। जीसू पूछती है क्या तुम क्लिनिकल ट्रायल की बात कर रहे हो। सुजिन इन दिनों बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। काफी टाइम से जंगो उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी जाती है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। फिर वो सुजिन के कॉलीग से मिलने जाता है। वो कहते सुजिन ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। सुजिन ने मुझे बताया था कि जुनसू के डेथ के बाद वो भी इस गेम का हिस्सा बन जाएगी। मैंने भी उसका साथ दिया। उसने सारे एविडेंस इकट्ठा करके रखे थे। जिसके बाद सुजिन को कॉल करता है। कहता है जय का वीडियो मेरे पास है, मैं तुम्हें वीडियो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात प्रॉमिस करना होगा। मेरी बेटी वहीं पर है, जब तक मैं वहाँ पर पहुँच न जाऊँ तुम्हें उन लोगों को रोक कर रखना होगा। इसके बाद वो फार्मास्यूटिकल कंपनी पहुंचती है जहाँ पर सारे मिनिस्टर्स लोग आए हुए थे। दूसरी तरफ हम युंगिल को देखते हैं। वो गुंडे उसे कहीं लेकर जा रहे थे। इतने में उसे होश आता है। इस तरफ चोई के अंदर आते ही प्रोसिक्यूटर ताक अंदर आता है। उसे देखकर सुजिन हैरान हो गई थी क्योंकि कुछ दिन पहले उसने चोई के कहने पर ही ताक को अरेस्ट करवाया था। सब लोग उसे देखकर शॉक्ड थे। कहते हमें तो लगा कि तुम बाहर ही नहीं आ पाओगे, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी खत्म हो गया। तो ताक कहता है ये सब तो बस फॉर्मेलिटी था। इतने में सुजिन चोई से पूछती है ये सब क्या है। चोई कहता है मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की सीट खाली होने वाली है, वो सीट मैं ताक को देने वाला हूँ। सुजिन पूछती क्या ये टेस्ट था, क्या तुम मेरा टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे थे। चोई कहता है ऐसा करना पड़ता है, तुम्हें तो मुझसे कहा था कि तुम्हें इस पूरे प्लान का पार्ट बनना है। तभी ताक उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मैं हमेशा तुम्हारा सीनियर रहूंगा। जिसके बाद वो सबको कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक आदमी पूछता है तुमने इस ड्रग के साइड इफेक्ट पर काम किया है ना। चोई कहता है तुम खुद ही देख लो। इतना कहकर वो दरवाजा खोलता है जहाँ पर सारी लड़कियां थी। वहीं पर हम येसो को देखते हैं। सुजी ने डोंगवू से पूछा था तुम्हारा प्लान क्या है। डोंगवू ने ये कहा था जिनको जिंदा रहना चाहिए मैं उन्हें बचाऊंगा और जिनको जिंदा रहने का हक नहीं है उनकी जान जाएगी। इसी से इनके साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।